नमस्कार, द सिटी न्यूज के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूनम भारती और अब प्रस्तुत है इस सप्ताह की कुछ खास खबरें। गरीबों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जनता दल सेक्युलर का मोर्चा। जी टीवी पर हमले को लेकर छगन भुजबल ने त्याग पत्र दिया। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन पूरे भारत में धूमधाम से मनाया गया। रेल यात्रियों को लूटने वाला लुटेरा अंधेरी रेल पुलिस की गिरफ्त में। क्रिसमस का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। गरीबों पर हो रहे अत्याचार व पुनर्वसन के मुद्दे को लेकर जनता दल सेक्युलर द्वारा बांद्रा स्थित कलेक्टर कार्यालय पर एक विशाल मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे का नेतृत्व मुंबई अध्यक्ष विद्या चौहान ने किया। जनता दल सेक्युलर द्वारा एक विशाल मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा गरीबों पर हो रहे अत्याचार व पुनर्वसन के मुद्दे पर उप आयुक्त टी चंद्रशेखर की संदिग्ध भूमिका का विरोध करने हेतु निकाला गया। मोर्चा MMRDA व जिलाधिकारी के बांद्रा कार्यालय पर निकाला गया, जहां हजारों की संख्या में गरीब झोपड़पट्टी धारक उपस्थित थे। मोर्चे का नेतृत्व करते हुए जनता दल की नेता विद्या चौहान ने कहा कि गरीबों को जबरन उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। यह कहकर कि ये वन विभाग की जगह है, पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्क जो है वो इंटरनेशनल फंड जमा करती है, फॉरेन फंडिंग है, वर्ल्ड बैंक से फंडिंग है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से पैसा है, लेकिन ये जो है गरीबों के घर 3-3 लाख में बेचने का काम करती है। ये MMRDA की चंद्रशेखर कहते हैं हम 30,000 लोगों का पुनर्वसन करते हैं। हमने 1 महीने से इनको लिस्ट मांगी तो इन्होंने खाली 4,000 लोगों का पुनर्वसन का लिस्ट दिया है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और स्पार्क वालों की ये दादागिरी है, ये NGO है और ये गरीबों के घर नहीं दे रहा है। वहाँ पर लोगों को जोखिम जो है स्पार्क का, वो लोगों को कहता है कि मेरे पैरों पे आप सर रखो तो मैं तुमको घर दूंगा, यानी ये कि हिंदी फिल्म में लगा है उसको। तो ये दादागिरी अभी नहीं चलेगी और टी चंद्रशेखर को हम कहना चाहते हैं, देखिए हमारी मांग ये है कि 95 के जितने लोग हैं पहले के, उनके पुरावे, उनको 14 पात्र अपात्र के ये जो दिए हैं, तो वो उस तरीके से उनको पात्रता सिद्ध करने के लिए ये कलेक्टर कचहरी में जो नीचे के लोग हैं वो उनको अपात्र करार देते हैं। तो ये पात्र अपात्र का जो घोर है तुरंत बंद होना चाहिए। वहां उपस्थित झोपड़ी धारकों व जनता ने जमकर उपायुक्त टी चंद्रशेखर के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि टी चंद्रशेखर बिल्डरों का दलाल है। लगभग 30,000 गरीबों को पुनर्वसन के लिए घर दिए गए थे, पर सिर्फ 4,000 लोगों को ही पक्के घर मिल पाए हैं। बाकी का अभी तक कोई अता पता नहीं है। किसी को 10,000 ऐसा देके आदिवासी लोगों को भगाया गया वहाँ से। जगह नहीं मिल रहा है, जो अपने रहने के लिए ठिकाना नहीं, क्या इसके लिए आया हम लोग। बड़ा होगा उन लोगों को, न नोटिस दिया गया है न कुछ भी है। वो लोग खुशहाल है, उन लोगों के पास आज भी अभी बिजली का कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन हमारे योगड़े में पूर्ण रूप से पानी है, संडास है, लाइट है, बिजली है, सब 1993-94 के बने हुए हैं। उसमें से कुछ लोगों को फोटो पास नहीं है, बाकी सब लोगों का फोटो पास बन के तैयार भी है, लेकिन म्यूनसिपालिटी देने को तैयार नहीं है। उल्टे नोटिस दे रही है, तोड़ने के लिए वो धमका रही है। ऐसा हम लोगों का मैटर है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी न्यूज। किंग सर्कल स्थित षणमुखानंद हॉल में ओम पद्मशाली सेवा संगम के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डायमंड जुबली सेलिब्रेशन समारोह का आयोजन किया गया। किंग सर्कल स्थित षणमुखानंद हॉल में ओम पद्मशाली सेवा संगम के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डायमंड जुबली सेलिब्रेशन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री विद्यासागर राव व फिल्म अभिनेता जॉनी लीवर उपस्थित थे। ओम पद्मशाली सेवा संगम की स्थापना सन 1943 में की गई थी। तब से यह संस्था लगातार कार्यरत है। यह संस्था मुख्य रूप से तेलुगु समाज से संबंधित है। समारोह में तेलुगु समाज से संबंधित कलाकारों ने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जॉनी लीवर भी अपनी कला का प्रदर्शन करने से नहीं चूके और अपने चिर परिचित शैली से उन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस समारोह को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी न्यूज।
महाराष्ट्र पर्यटन व BEST के संयुक्त प्रयास से शुरू हुई मुंबई दर्शन नामक बस सेवा के बारे में अधिक जानकारी देने हेतु एक पत्रकार परिषद का आयोजन नरीमन पॉइंट स्थित MTDC कार्यालय पर किया गया। महाराष्ट्र टूरिज्म व BEST के संयुक्त प्रयास से मुंबई सिटी टूर नामक वातानुकूलित बस सेवा की शुरुआत की गई। ये बस सर्विस हमने अभी 2 दिसंबर से चालू किया है और ये इसी का उद्देश्य जो है कि बॉम्बे सिटी में जो फॉरेनर या हमारे देश के दूसरे स्टेट से जो टूरिस्ट आते हैं और जो NRI बॉम्बे देखने के लिए जो स्पेशली आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बॉम्बे शहर दर्शन एक जूनियर दर्शन हो, इसके कारण से ये सर्विस हमने शुरू किया था। यह बस मुंबई में पर्यटकों को आकर्षित करने व उन्हें मुंबई के प्रमुख पर्यटन स्थलों को कम कीमत पर घुमाने हेतु शुरू की गई है। सोमवार के अलावा बाकी सभी दिनों यह पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहेगी। इस बस की शुरुआत MTDC के दफ्तर व गेटवे ऑफ इंडिया से होगी और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। इस बस सेवा से पर्यटकों में भी काफी उत्साह है। Why are we on the Mumbai? What do we think is the Mumbai tour? We've been very happy with the Mumbai tour. It's been very good. The lady has been excellent. She's explained very well, and the sights have been very nice. बहुत अच्छा, हमने यहाँ के लिए बहुत सुना था, इसलिए स्पेशल देखने आए हैं। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा मुंबई में? अभी तक 3-4 चीजें देखी है, सब आप ही के थ्रू देखी है। हम तो आपके इन्फॉर्मेशन सेंटर आए थे, वहाँ देखा बस जा रही है, हम चढ़ के पाई कि कितनी अच्छी सर्विस है आपकी, बहुत अच्छी है। अच्छा लगा आपको? मनपा की लापरवाही एक बार फिर सामने आ गई जब अंधेरी के कोलडोंगरी इलाके में मनपा द्वारा खोदे गए गड्ढे में पानी भर जाने के कारण सड़क पर कीचड़ फैल गया, जिसके कारण यात्रियों व वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महानगर पालिका की लापरवाही के चलते बाहर सिनेमा के समेत कई छोटी बड़ी दुर्घटनाएं घटी जब मनपा द्वारा खोदा गया खड्डा पानी से भर गया तथा उसकी मिट्टी सड़क पर फैल गई। मिट्टी की वजह से सड़क पर काफी कीचड़ हो गया, जिसकी वजह से वाहन चालकों व पैदल यात्रा करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मनपा को बार बार खबर करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से वहां के रहवासियों व यात्रियों में नाराजगी व्याप्त है। मैंने सर्वप्रथम जब यहाँ 4 बजे आया तो देखा कि मेरे सामने 2-3 बाइक का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है कार्यक्रम में लोगों ने किया था, गड्ढे खोदे थे, गड्ढे को उन्होंने प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दिया, गड्ढा उनको मिट्टी भी फैला के रखे हैं और पानी ओवरफ्लो हो रहा था। इसके वजह से कीचड़ फैलने की वजह से पूरा गाड़ियाँ जो है फिसल करके गिर रहे थे, जिसके वजह से 4-5 बच्चे और 8-10 गाड़ी मेरे सामने का उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें काफी लोगों को फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद मैंने पुलिस को फोन किया, BMC को फोन किया, फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड ने बोला कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, BMC वाले ने किया तो BMC को करो। BMC को कांटेक्ट किया, वहाँ से उन्होंने नंबर दिया, नंबर पर बोले तो कोई वहाँ का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो गाड़ियाँ आने जाने में लोगों को तकलीफ हो रही है और छोटे छोटे बच्चे इसमें मट्टी में फंस जाते हैं, गाड़ियों को निकलने में तकलीफ हो रही है, पानी भी यहाँ पर भर रहा है और ट्रैफिक भी जाम हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं 2-4 आदमी लगा है, मतलब इतना फंस गई थी तो इससे आपको काफी तकलीफ है। सबको परेशानी है, हमारे को अकेले को नहीं, सबको ये परेशानी लापरवाही से चालू हो गया। इतना बड़ा खड्डा बच्चे के साथ गिरते हुए बच गया बच्चे ने। ऐसा कैसा BMC करता है कि अम्बे का रास्ता इतना खराब करके रखा है। थोड़ा कुछ तो संभालना चाहिए, कुछ ये तो नोटिस तो मानना चाहिए, इधर काम चालू है कि इधर दिखाओ खड्डा, गटर दिखाओ, उसको गटर दिखाओ तो मालूम करेगा, बराबर कि नहीं। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुंबई भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अनेकों कार्यक्रम भी किए गए। 25 दिसंबर को जहां लोग क्रिसमस की छुट्टी मनाते हैं, वहीं संपूर्ण भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इसी क्रम के चलते मुंबई भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के चलते अंधेरी भाजपा द्वारा गरीब मरीजों को फल बांटे गए, जहां मरीजों ने खुशी जाहिर की। वाजपेयी जी के जन्मदिन के निमित्त हम सेवा भावना के दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। तो अलग अलग वार्डों में अलग अलग तरह का कार्यक्रम हमने यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन 103 की तरफ से फल वाटप का कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर किया है। और ऐसे कहाँ कहाँ आप करते हैं? पूरे अंधेरी में लगभग, अभी आज कुपर में भी कार्यक्रम हुआ, कुपर हॉस्पिटल में हुआ है, अंधेरी वार्ड नंबर 98 में भी हुआ है कार्यक्रम। हर एक जो वार्ड में 10 वार्ड अंधेरी विधानसभा के तहत आते हैं, 10 वार्डों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम हमने आज किए हुए हैं। वह शाम के समय बूगी बूगी के तर्ज पर बच्चों के लिए एक नृत्य स्पर्धा का भी आयोजन किया गया, जहां उप महापौर राजेश शर्मा भी उपस्थित थे। ऐसा है कि लोक कल्याण ट्रस्ट नॉन पॉलिटिकल दर्जे पे इसको आज अटल जी का जन्मदिन है। गोपीनाथ मुंडे जी के जन्मदिन 12 दिसंबर को शुरू और आज समारोह है। आज महापुरुष का जन्मदिन है और बांद्रेकरवाड़ी, ये जो फ्रांसिसवाड़ी जो लोग हैं, इन बच्चों में प्लेटफॉर्म कॉन्फिडेंस, स्टेज कॉन्फिडेंस क्रिएट हो,
उसके लिए यहाँ पे विशेषकर हमारे जो कार्यकर्ता है प्रमोद अभिलाष रमण झा, अश्विन करकर, ये लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया और आज उसका रूप हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे 21 टूर्नामेंट हुए अलग अलग, 21 तो सबके फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज थे, सबको पारितोषिक दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। इसके पीछे हेतु है कि उनको एनकरेज किया जाए और उनको स्टेज कॉन्फिडेंस दिया जाए, जिससे जिंदगी में कोई काम में कभी रुक नहीं। मैं बहुत सारी शुभेच्छा देता हूं जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन और लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि नेक काम और बढ़ेंगे। क्रिसमस के मौके पर अंधेरी पश्चिम स्थित डेलीकेशियस अनलिमिटेड द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्रिसमस का त्यौहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अंधेरी पश्चिम स्थित डेलीकेशियस अनलिमिटेड द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने इस कार्यक्रम में बहुत मौज मस्ती की और नृत्य प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। बच्चों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ों ने भी आनंद उठाया। कांची पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य श्री करपात्री जी महाराज के मुंबई आगमन पर भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। कांची पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य श्री करपात्री जी महाराज के सांताक्रूज आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर सांताक्रूज क्षेत्र के समाज सेवक व केबल संगठन के प्रमुख अशोक सिंह ने अपने निवास स्थान पर उनके सम्मान में एक सत्कार समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है जो उनको गुरु के दर्शन प्राप्त हो गए। में जो उनका आगमन हुआ है, उनके आगमन से एक तो ऐसा है कि इनके वाइब्रेशन से लोगों के अंदर शांति आती है और जब ये मुंबई में आए हैं तो ये धर्म फैलाने का ही काम करेंगे। लोगों के अंदर अच्छी भावना किस तरह से जागृत हो उसके बारे में लोगों को बताएंगे। हमारे धर्म का क्या मूल मंत्र है वो लोगों को देंगे। तो इनको आने से तो लोगों को लाभ ही मिलता है, हानि तो होने का सब प्रश्न ही नहीं उठता है। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए द सिटी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर द सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों को बेहोश कर उनका सामान लूटने वाले एक व्यक्ति को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन सब के पीछे एक बड़े गिरोह का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया है। ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों को खाने पीने वाले पदार्थों में नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर उन्हें लूट लेने वाले एक व्यक्ति को अंधेरी रेलवे पुलिस ने धर दबोचा है। रेलवे पुलिस ने इस संबंध में एक बड़े गिरोह का हाथ होने की आशंका भी जताई है। यह गिरोह पिछले 1 साल से सक्रिय है। गिरफ्तार व्यक्ति जब संदेहास्पद स्थिति में पकड़ा गया तो उसने पुलिस से बचने के लिए अपने आप को घायल कर लिया, पर उसे ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। वह व्यक्ति ड्रग्स का भी आदी है। इस गिरोह में महिलाएं भी शामिल हैं जो महिलाओं के कोच में घुसकर उनके पास बैठ जाती हैं और उनके गले से मंगलसूत्र, चैन इत्यादि चुरा लेती हैं। जहाँ तक जो बाहर गांव जाने वाली गाड़ियों पे है उस पर विजिलेंस बहुत ज़्यादा ही हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं और उसमें कुछ सफलताएं मिली हैं। जो दूसरे प्रकार के गुने हैं जो जेंट्स और लेडीज डब्बे में जो करते हैं उसमें हमको कल एक ब्रेक थ्रू मिला जिसमें हमको एक फैमिली मिली जो इस प्रकार के काम में काफ़ी आगे है। और उनका जो इन्फॉर्मेशन देने वाले जो व्यक्ति हैं जो उनके ही एक सदस्य हैं जिन्होंने हमको आके ये पूरा चीज़ बताई और जैसे ही उसने आगे आइडेंटिफाई किया कि ये जो पुरुष है ये इस प्रकार की चीज़ें बेचता है और ये जो लेडी है इस प्रकार की चीज़ें निकालती है, तो एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश होने की गुंजाइश इसमें आ गई। अंधेरी स्थित जी टीवी के चिंतामणि प्लाजा स्थित कार्यालय में राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भारी तोड़फोड़ की गई। समाज के चौथे स्तंभ पर हुए हमले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल ने अपना इस्तीफा दे दिया। स्टैम्प घोटाले को लेकर सुर्खियों में रहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल ने मंगलवार रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्ष के साथ खुद अपनी पार्टी के नेताओं का निशाना बने भुजबल ने अपने समर्थकों द्वारा मंगलवार को एक टेलीविजन चैनल कार्यालय पर हुए हमले का बहाना बना इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यह इस्तीफा दिया, जिसे राज्यपाल मोहन फजल ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि यह बात कम लोगों के ही गले उतर रही है। जी टीवी अल्फा द्वारा छगन भुजबल को निशाना बनाकर एक हास्य कार्यक्रम बनाया गया
जो एनसीपी कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया। इसी का विरोध करने के लिए एनसीपी समर्थकों ने 23 दिसंबर को करीब 12:30 बजे अंधेरी पूर्व स्थित जी टीवी के कार्यालय में भारी तोड़फोड़ की व छगन भुजबल के समर्थन में नारे भी लगाए। ऐसा है, मैंने वही कहा कि भाई उनकी जो भावना है हम लोग समझ, उनकी भावना है वो है जो प्रकार हुआ है उसके बारे में कोई भी होगा तो रोष होगा। अगर कोई भी अगर इसमें आदमी अगर होगा तो उसको हम कंटेम करेंगे। अगर जब लीडरशिप कह रहे हैं कंटेम करने के लिए तो उनको लीडरों के विरुद्ध में हाई पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि देखेंगे इसमें ऐसे ये कुछ बात नहीं है करके ये गलत तरीके का वातावरण निर्माण कर रहा है। उल्टा एज ए कर्टेसी बम्बई का अध्यक्ष नाते से मैं उनको विनती करने आया था कि भाई ये जो घटना हुई इसको हम कंटेम करते हैं, और अगर हमारे कोई साथी इसमें इन्वॉल्व है या अगर कोई भी कार्यकर्ता इन्वॉल्व तो उसको हम इमीडिएटली सस्पेंड करेंगे, हमने स्पष्ट कहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 100 से 150 लोग हाथ में डंडे, हॉकी स्टिक, पत्थर इत्यादि लेकर जी टीवी के कार्यालय में घुस गए और वहां तोड़फोड़ की और इसका विरोध करने वाले लोगों की भी जमकर पिटाई की। करीब आधे घंटे तक वे कार्यालय में तोड़फोड़ करते रहे। जी टीवी की 6 मंजिला इमारत में से 3 मंजिल को उन्होंने तहस नहस कर डाला। उनके पास एनसीपी के झंडे थे, झंडे अभी तक वहीं पर पड़े हुए हैं, और उनके हाथ में छगन भुजबल जी का पोस्टर था और वो नारे लगाते हुए ऊपर चढ़े। हमारे सिक्योरिटी के लोगों से उन्होंने मारपीट की। उसके बाद तीसरे फ्लोर के ऊपर वो आए, वहां भारी मात्रा में तोड़फोड़ की उन्होंने, और इसमें अंदाजन छोटी मोटी चोटें तो 10 लोगों को लगी हैं, लेकिन 5 लोगों को काफी चोटें लगी, जिनमें से 2 अब पहले एक को हॉस्पिटल ले जाया गया था, अब 2 हॉस्पिटल ले जाए गए हैं। एक लड़की है जिसमें से जो बेहोश हो गई थी और एक आदमी का सर फोड़ दिया गया है। घटना को देखते हैं कि आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हमारे एक कैमरामैन और एक रिपोर्टर ने नासिक में किस तरह से तेलगी स्कैम से जुड़ी हुई दूसरी चीजों को अनर्थ उनको निकाला था, लोगों को दिखाया था, और तभी से ये व्यवहार उनका शुरू हो गया था। उनकी धमकियां आना, हमारे लोगों को हैरेस करना, उनके पीछे पड़ना, ये तब से शुरू था। इसका सूत्र वहीं जाकर के जुड़ता है, और ये फिर धीरे धीरे, चूंकि हम उन रूल्स को दबाना नहीं चाहते थे, हमारे लोग उन चीजों को स्पष्ट कर रहे थे, और ये यहीं पर आकर के रुका नहीं है। जिस तरह से उनका रवैया है वो इससे भी आगे जाएंगे। यहाँ पे ड्यूटी पे था, 25 से 30 लोग यहाँ ऊपर आए, राष्ट्रवादी नारा लगाते हुए जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तोड़फोड़ चालू करना किया, तोड़फोड़ मारना, और सीधा चेयर मार के मुझे मारा और सीधा फैन वगैरह तोड़ के फिर लास्ट में अंदर तक गए लोग, तोड़फोड़ करते हुए नारेबाजी लगाते हुए सीधा फिर लोग सब बाहर निकल गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी टीवी कर्मचारियों ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए छगन भुजबल को दोषी ठहराया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जी न्यूज द्वारा नासिक में स्टैम्प घोटाले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों का पर्दाफाश किया गया था, जिससे छगन भुजबल के नाम पर सवालिया निशान लग गया था। इस पूरे घटनाक्रम में छगन भुजबल का बचाव करते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि छगन भुजबल के इस्तीफे का तेलगी कांड से कोई लेना देना नहीं है। मेरे नाम से जी पर हमला होना ये मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ, और इसके लिए मैं मेरी जिम्मेदारी भी टालना नहीं चाहता हूँ, और इसलिए आप मुझे मेरे पद से इस्तीफा देने के लिए इजाजत दीजिए। मामला गंभीर था, और इसकी गंभीरता देखने के बाद और इसमें एनसीपी का नाम आने के बाद और पुलिस कमिश्नर में इसमें एक एनसीपी के वर्कर का नाम मुझे बताने के बाद मुझे लगा कि उनकी जो सूचना है इसका स्वीकार करें, और मैंने उनको इस्तीफा देने के लिए इजाजत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी न्यूज। नाला सोपारा स्टेशन पर दिन दहाड़े सुरेश दुबे नामक एक भवन निर्माता की हत्या करने वाले अपराधियों को 1 दशक बीत जाने के बाद भी सजा न मिल पाने से वहां के नागरिकों व दुबे परिवार में भारी रोष व्याप्त है। नाला सोपारा स्टेशन का माहौल उस समय दहशत से भर गया था जब वहां के मशहूर भवन निर्माता और व्यवसायी सूरज दुबे को दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस वाकये को गुजरे 1 दशक से भी ज्यादा समय गुजर गया है, परंतु अपराधियों को अभी तक सजा नहीं मिल पाई और वे खुलेआम जनता के बीच भय का आतंक मचा रहे हैं। इन सबसे नाराज सूरज दुबे के भाई डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे ने सरकार को जमकर लताड़ा है और कहा कि जब सरकार खुद अपराधियों को सह दे रही है तो न्याय मिल पाना कठिन है। और सरकारी वकील एक मामूली सी बात समझ नहीं पाता है कि अगर भाई ठाकुर विरार में जाएगा तो कितना आतंक मचेगा गवाहों के बीच। जब से भाई ठाकुर विरार में आया है जमानत पर, 300 400 गुंडों लेके आसपास में घूम रहा है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर भी 300-400 गुंडे उनके साथ थे। हर गुंडा किसी ने 4 मर्डर किया है, किसी ने 10 मर्डर किया है, किसी ने 20 मर्डर किया है। तो हमारे केस के करीब 20-25 गवाह अपना एरिया छोड़ के भाग गए। कोई यूपी चला गया, कोई हरियाणा चला गया, कोई गुजरात चला गया। अब खुद हमको इस कोर्ट में आना है
तो लाखों रुपए की सुरक्षा व्यवस्था हमको खुद अपने लिए यहाँ आने के लिए करनी पड़ी। तो जो इस केस के बूट पॉलिश वाले गवाह हैं या फेरी वाले गवाह हैं, गरीब किसान आदिवासी गवाह है, वो इस कोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे अगर भाई ठाकुर इसी तरह जमानत पर गुंडों को लेकर घूमता रहा और इस न्यायालय परिसर में आता रहा। तो ये बात सरकारी वकील के समझ में नहीं आवे, यह आश्चर्य की बात है, और वो कोर्ट के न समझावे, यह और आश्चर्य की बात है। स्पष्ट है कि महाराष्ट्र शासन खुद भाई ठाकुर जैसे आतंकवादियों से मिला हुआ है। महाराष्ट्र शासन खुद चाहता है कि भाई ठाकुर का आतंक बढ़े। शायद महाराष्ट्र शासन में इस आतंकवादियों के कुछ साथीदार बैठे हुए, इसका भाई खुद एमएलए है जिसके समर्थन से महाराष्ट्र शासन चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कानून ऐसा है कि कोर्ट में हमको हमारी पैरवी करने को नहीं मिल रही है, महाराष्ट्र शासन हमारी पैरवी करेगा। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए द सिटी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर द सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रभादेवी स्थित रविंद्र नाट्य मंदिर में शाम में रंगीन नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खास तौर पर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित भी उपस्थित थी। प्रभादेवी स्थित रविंद्र नाट्य मंदिर में शाम में रंगीन नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की संयोजिका पूर्व फिल्म अभिनेत्री सपना थी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित भी उपस्थित थी। विदेशों में लगभग 100 स्टेज शो करने के बाद पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन मुंबई में हुआ है। इस कार्यक्रम में भरतनाट्यम, ओडिसी व कथक आदि के नृत्य पेश किए गए। about the magnitude of its success. In a sense कि ये शो इतना सराहा जाएगा और इतना लोगों को पसंद आएगा, इसका हमें अंदाजा नहीं था। जब पहली बार ये शो हमने अमेरिका में किया, बिलीव इट और नॉट, वी हैड स्टैंडिंग ओवेशन उस ऑडिटोरियम में जहाँ लॉस एंजलिस में, जहाँ के बड़े बड़े माइस्ट्रोस के शो होते हैं, बड़े बड़े स्टार्स के शो होते हैं, वहाँ पर ये नॉन स्टार शो was appreciated only because of its quality in terms of precision of script, costume and a proper arrangement of the entire show. In India, yes, this is our premiere night. This is the first time we're doing it, and with the kind of appreciation that we're receiving today, I think people are just loving it. पिछले दिनों अंधेरी पश्चिम स्थित ओशीवार क्षेत्र में VR साउंड नामक एक संगीत स्टूडियो का शुभारंभ किया गया। यह स्टूडियो मशहूर गायक विस्पी द्वारा निर्मित किया गया है। आजकल पुराने व नए गानों को रिमिक्स कर उसे नया रूप दे दिया जाता है, पर यह सब बिना किसी स्टूडियो में गए संभव नहीं है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मशहूर गायक विस्पी ने अंधेरी पश्चिम में स्थित ओशीवार क्षेत्र में VR साउंड नामक एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो का शुभारंभ किया। इस स्टूडियो में कम दाम पर कोई भी अपना संगीत, गाना आदि रिकॉर्ड करा सकता है। यहाँ की खास बात यह भी है कि विस्पी नए कलाकारों को खुद ही प्रशिक्षण देंगे। मुझे न किसी से यारी है, ना मुझे दुश्मनी, मुझे बस ये कहना। यदि आप मुंबई के एक जागरूक नागरिक हैं और अपने आसपास हो रहे किसी भी तरह के अवैध कार्य, भ्रष्टाचार या जुर्म की जानकारी मुंबई वासियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे समाचार माध्यम द्वारा उसे पहुंचा सकते हैं। हम आपकी जानकारी को आम जनता तथा उससे संबंधित अधिकारी वर्ग तक पहुंचाने का सफल प्रयत्न करेंगे। हमारा पता है द सिटी न्यूज, सौभाग्य एस्टेट, न्यू नागरदास रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400069। हमारे फोन नंबर्स हैं 32515173 और 28269225। हमारे फैक्स नंबर्स हैं 28236528 और 28381031।
ये थी इस सप्ताह की कुछ खास खबरें। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।